हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सी एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सीबीएसई में आया हुआ जो क्वेश्चन है, जिसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो सब क्वेश्चन हैं इसमें आपसे जो पूछे गए हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन था ये 2015 में आया हुआ था, ठीक है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है और इसकी एसआई यूनिट बतानी है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, जिसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और आपका साइड इतनी है स्क्वायर की, और आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने वाला है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि आपकी टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो आपको ध्यान रखना है, जो कि परपेंडिकुलर हो सरफेस के। ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एक्सेप्ट होंगी, बाकी कोई एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि परपेंडिकुलरली पास करेंगी किसी एक सरफेस से, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनका नंबर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। आप इसमें साथ में एक बार फॉर्मूला भी लिख देंगे इसके साथ में। तो ये आपका जो पहले वाले पार्ट का क्वेश्चन है, पहले वाला जो पार्ट है उसका आपको एकदम फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहां पर फाई का फॉर्मूला। इसको फर्दर आप अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड, और साथ में कोस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी इतना मोर देन सफिशिएंट है। साथ में आपसे पूछा गया एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी। अब सिंपल सी बात है, एसआई यूनिट कैसे होगी, फाई इज इक्वल्स टू अगर आपका है ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है। साथ में कोस थीटा है, कोस थीटा का कोई यूनिट थोड़ी ना है। तो अगर मैं बात करता हूं ई की, तो ई का कितना यूनिट है, न्यूटन पर कूलम। इसका कितना है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा मेरी यूनिट आ जाएगी, उसको मैं लिख देता हूं जरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फाई इज इक्वल्स टू होगा ई डॉट डेल्टा एस, ठीक है। इसमें ई की यूनिट कितनी है, न्यूटन पर कूलम। साथ में यहां पर डेल्टा एस की यूनिट कितनी होगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं अगर आपको किसी एक की यूनिट पता है। अगर आपको इसकी भी यूनिट नहीं पता तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, एफ बाई क्यू के इक्वल होता है। एफ की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन, इसकी यूनिट कितनी होती है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं, तो इजी हो जाता है सब कुछ चीजें करना। तो यहां पर फाई की वैल्यू, फाई के जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट वो ये आती है निकल के ना। तो आपको इसको लिखना है कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप ये लाइन लिख देंगे तो सफिशिएंट है। ये सब मैंने कैलकुलेशंस आपको सिर्फ इसलिए बताई जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आप बाई चांस भूल भी जाते हैं तब भी। बाकी आप इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, आपको यहां पर बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पास करे एक स्क्वायर से, तो स्क्वायर एन की उसका एरिया यहां पर हम कंसिडर करेंगे। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, साथ में ये भी बोला है कि यहां पर नॉर्मल होगा ई जो है वो स्क्वायर की। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो आपको इस क्वेश्चन में इस सेकंड पार्ट में बताई हुई है। तो वहां से आपको हिंट भी मिल जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में सिंपल सा हमें क्या काम करना है, इसमें एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कहां है, एक्स एक्सिस की तरफ है, क्योंकि यहां पर आई कैप दिया हुआ है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल लीजिए इधर है। साथ में आपको क्या बोला गया, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर की साइड का, उसको परपेंडिकुलरली रखा गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो मैंने जो है ना, जो आपका ये होगा, मेरे पास एक कॉपी है, तो ये हो गया ऐसे, ये स्क्वायर हो गया, देखो ये स्क्वायर हो गया। इसको है ना ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं एक्स एक्सिस की तरफ, और यहां पर जो है ना ये आपका स्क्वायर ऐसे रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, परपेंडिकुलरली सरफेस से पास कर रही है यहां पर, ठीक है। डेल्टा एस वेक्टर आपका किस साइड होगा, डेल्टा एस आपका इस साइड होगा, ठीक है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर ही होता है डेल्टा एस का वेक्टर, ठीक है। डेल्टा एस वेक्टर जो होता है आपका वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो सरफेस ये हो गया आपका, ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर होगा यहां पर ये वेक्टर।
साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो आपका ये कहता है, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू आपका हो गया 0 डिग्री। साथ में आपको बोला गया है ई की वैल्यू कितनी है, ई का मैग्नीट्यूड आप लिख लीजिए डायरेक्टली 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। साथ में इसको ये डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से यहां पर आप इसको देखो 10 × 10, अब सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही काम करेंगे। तो यहां पर 100 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, यहां पे नीचे 100 बचे तो 10⁻² पहुंच जाएगा यहां पर डेल्टा एस की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन, बहुत इजी है इसकी, कुछ नहीं करना आपको बस फॉर्मूला लगाना है, फाई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस कोस थीटा। और देखिए 3 नंबर इसमें बड़े ही इजीली आपको मिल जाएंगे, बस आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, बाकी आप आराम से निकाल लेंगे। यहां पर आ जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 10⁻², कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा क्या होगा 0 डिग्री एंगल इनके बीच में, तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10 दैट इज 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फाई की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको फाइनल आंसर लिखना है। तो यहां पर आप देखिए कि इतना सा कैलकुलेशन है, सिर्फ एक ये वाला पार्ट है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट है, इतना सा कैलकुलेशन है, इसमें आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इसके साथ एक डायग्राम बना देंगे यहां पर ऐसा कुछ, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया था, तो आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि अगर आपने इतना न्यूमेरिकल कर दिया तब भी फुल ही मिलने वाले हैं, बट ये होता है ना कि किसी किसी को एक्स्ट्रा करना होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। यहां पर एक ऐसा कुछ डायग्राम बना दीजिए, बोल दीजिए कि ये डेल्टा एस वेक्टर होगा, एस यहां पर ई डायरेक्शन में ही आपका, एक्स डायरेक्शन में आपका यहां पर है ई वेक्टर, तो ऐसा कुछ आपका डायग्राम बना दीजिए, थोड़ा और अच्छे से बना देना। मेरा थोड़ा सा डायग्राम बिगड़ गया है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े हैं चैनल पर, जाकर एक्सप्लोर करो। और अगर किसी को लगता है कि ये वाला क्वेश्चन अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, या आपका कोई कंसेप्ट है जो कि वीक है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वीक आपका बचा हुआ है क्लास 12th में, क्लास 11th में, किसी में भी बचा हुआ है, जिसका क्वेश्चन आपको पूछना है, जिसका डाउट आपको पूछना है, आप कमेंट्स में लिखिए, आपको कमेंट्स में आंसर मिलेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको जो है मैं अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो बस आपको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही करना, अगर नहीं अच्छी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करिए। थैंक यू।